हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल सन फिजिक्स। आज हम करने वाले हैं क्विज नंबर 13 और इसमें हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में भी थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का बेसिक लेवल, ठीक है। और ऑप्टिक्स का ये पार्ट सिर्फ इसी क्विज में ख़त्म नहीं होगा, इसमें हम और भी क्विज करेंगे। अराउंड 4 या 5 क्विज ऑप्टिक्स से रिलेटेड हमारे होंगे, क्योंकि ऑप्टिक्स जो है वो काफ़ी वास्ट कंसेप्ट है, तो एक क्विज में उसके क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो आज जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं वो काफ़ी सिंपल हैं। आई होप आप उसको एंजॉय भी करेंगे और आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1, फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर इज। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटी। और आपका समय शुरू होता है अब। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज डी, इन्फिनिटी। देखिए, जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो होता है r/2। r होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्योंकि जो मिरर है वो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है बेटा वो इन्फिनिटी होती है, तो फोकल लेंथ भी हो जाएगी इन्फिनिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर इज। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी -1 एंड ऑप्शन डी इन्फिनिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी 1। देखिए 1 मतलब जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट के साइज की बनती है। अब यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बेटा वर्चुअल इमेज। तो प्लेन मिरर में जनरली वर्चुअल इमेज बनती है, तो इसीलिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा। और 1 होने का मतलब ये है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर r ऑफ अ मिरर। ये स्फेरिकल मिरर के लिए है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है एक स्फेरिकल मिरर के लिए? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए r इज इक्वल टू f/2, ऑप्शन बी r इज इक्वल टू 2f, ऑप्शन सी f इज इक्वल टू 2r एंड ऑप्शन डी f इज इक्वल टू 1/r। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, r इज इक्वल टू 2f। देखिए, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो फोकल लेंथ के डबल के बराबर होती है। इसे मैथमेटिकली प्रूव भी किया जा सकता है, ठीक है। बाकी सब रिलेशन जैसे a और c तो सेम ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक मीडियम में जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है
वो 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी √2, ऑप्शन सी 1.5 and option D 1.3, and your time starts now. Time up, and the right answer is ऑप्शन सी 1.5। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम फिक्स है 3 इंटू 10⁸, डिवाइड बाय जब आप 2 इंटू 10⁸ करेंगे तो 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, 3/2 आएगा, तो 3/2 होता है 1.5। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सही आंसर दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A mirror forms a real image of unit magnification. Its nature is, एक मिरर जो है वो रियल इमेज जिसका मैग्निफिकेशन यूनिट है वो प्रोड्यूस करता है, तो किस तरह का वो होगा? आपके ऑप्शंस हैं, कनकेव हो सकता है, ऑप्शन बी प्लेन होगा, ऑप्शन सी पैराबोलिक होगा, या ऑप्शन डी कन्वेक्स होगा। आपका समय शुरू होता है अब। Time up, and the right answer is ऑप्शन ए कनकेव। देखिए रियल इमेज प्रोड्यूस हो रही है और यूनिट मैग्निफिकेशन है, तो जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे आप, तो जो उसकी इमेज बनेगी वो उसी पोजीशन पे बनेगी और सेम साइज़ की बनेगी, यानी कि यूनिट मैग्निफिकेशन आएगा और रियल इमेज बनेगी क्योंकि वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो द राइट आंसर इज कनकेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। A ray of light travels in optical fiber due to, जो रे ऑफ लाइट है ऑप्टिकल फाइबर में किस फिनोमिना के कारण मूव करती है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी पोलराइजेशन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप, एंड द राइट आंसर इज बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो एक लाइट पाइप कहलाता है, उसमें अंदर कोर होती है, ऊपर क्लैडिंग होती है। कोर जो है वो डेंसर होती है, क्लैडिंग रेयर होती है। तो जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस होती हैं कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयर मूव करनी चाहिए और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए, तो वो दोनों उसमें फुलफिल हो जाती हैं। इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर में जो रे ऑफ लाइट मूव करती है वो TIR करके मूव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नियर एंड फार पॉइंट ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन आई रेस्पेक्टिवली आर, यानी कि एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट हैं और जो फार पॉइंट हैं वो कितने होंगे? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 0 एंड 25 सेंटीमीटर, यानी कि नियर पॉइंट 0 और फार पॉइंट 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0 एंड इन्फिनिटी, ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, एंड ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी, यानी कि जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है एक हेल्दी ह्यूमन आई का, और जो फार पॉइंट है वो इन्फिनिटी होता है। बेटा इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 25 सेंटीमीटर से पास रखी किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं या कोई चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो आपकी आइज़ में बहुत स्ट्रेस प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर आप 25 सेंटीमीटर पे रखी चीज़ को पढ़ते हैं वो आपका नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे आप आराम से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। उससे ज़्यादा कहाँ तक देख सकते हैं? इन्फिनिटी तक। आप देखिए स्टार्स हैं, सन, मून, इन सब को आप देख पाते हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं। तो इसीलिए हम ये मानते हैं जो फार पॉइंट है एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए वो इन्फिनिटी होता है, और जो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इसे स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। वेरी गुड, काफ़ी लोगों ने बहुत सही आंसर दिए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। टाइम टेकन बाय द लाइट टू क्रॉस ए ग्लास स्लैब ऑफ थिकनेस 4 मिलीमीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3, यानी कि एक ग्लास स्लैब है जिसकी थिकनेस 4 मिलीमीटर है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 3 है, तो उसको क्रॉस करने में कितना समय लाइट को लगेगा? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 4 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड्स, ऑप्शन बी 2 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड्स, ऑप्शन डी सी 16 इंटू 10⁻10 सेकेंड, एंड ऑप्शन डी 8 इंटू 10⁻10 सेकेंड। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. And the right answer is option A 4 इंटू 10⁻⁻11 सेकेंड। बेटा देखिए आपको टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हो गया बेटा 4 मिलीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, और जो स्पीड है वो 3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में 10⁸ मीटर पर सेकेंड रह जाएगी। तो जब उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 4 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻8, तो मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो उसका रिजल्ट जो आएगा बेटा वो 4 इंटू 10⁻11 सेकेंड आएगा। आपने नोटबुक आई थिंक लेके आप बैठे हैं, कैलकुलेट करना आसान हो गया होगा, यही रिजल्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक होती है बेटा जो सिंगल कलर की होती है, उसमें सिर्फ एक ही वेवलेंथ होती है। उसकी वेवलेंथ गिवन है 4200 एंगस्ट्रॉम इन एयर, ट्रेवल्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, इट्स वेवलेंथ इन वाटर, यानी कि एयर में उसका जो वेवलेंथ है वो 4200 एंगस्ट्रॉम है, तो वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है वहाँ उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। जो मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ एयर में 4200 एंगस्ट्रॉम है, वो ट्रेवल कर रही है वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, तो उसकी वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 2800 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन बी 3150 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन सी 4000 एंगस्ट्रॉम, एंड ऑप्शन डी 5600 एंगस्ट्रॉम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Time up. And the right answer is option B 3150 एंगस्ट्रॉम। देखिए बेटा जो वेवलेंथ होती है
वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. दैट मीन्स मोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस इज द वेवलेंथ. तो इसके हिसाब से जो वाटर में वेवलेंथ होगी वो इस वेवलेंथ का 3/4 हो जाएगी, क्योंकि आप क्या करेंगे, वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करेंगे. तो 4200 डिवाइड बाई 4/3, तो क्या होगा, डिवाइड बाय 4/3 का मतलब होता है मल्टीप्लाई बाय 3/4. तो सॉल्व करके बेटा 3150 आ जाएगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. द पावर ऑफ लेंस इज मेजर्ड इन, यानी कि जो लेंस की पावर है वो किस में मेजर की जाती है. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए किलोवाट आर, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी मीटर, and option D diopter. And your time starts now. Time up. And the right answer is D diopter. देखिए बेटा, लेंस की जो पावर है वो डायोप्टर में होती है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिक पावर नहीं है. इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वाट. तो कुछ स्टूडेंट से एक बार मैंने क्लास में पूछा था तो उन्होंने वाट बोला था. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, वाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. जब हम पावर ऑफ लेंस की बात करेंगे दैट इज नॉट इलेक्ट्रिक पावर, तो इसीलिए उसकी यूनिट जो होगी बेटा वो डायोप्टर रहेगी. ये क्या होता है, अगर आप किसी लेंस की फोकल लेंथ लेते हैं मीटर्स में तो उसके रेसिप्रोकल को ही उसकी पावर बोलते हैं बेटा. ठीक है, तो P इज इक्वल टू 1/f व्हेन f मेजर्ड इन मीटर्स. चलिए आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. प्रिज्म कॉजेज डैश ऑफ वाइट लाइट, यानी कि प्रिज्म जो है उसकी वजह से वाइट लाइट का क्या होता है. ऑप्शन ए स्कैटरिंग होती है, ऑप्शन बी डिस्पर्जन होता है, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन होता है, या फिर ऑप्शन डी इंटरफेरेंस होता है. आपका समय शुरू होता है अब. टाइम अप. एंड द राइट आंसर इज बी डिस्पर्जन. देखिए बेटा क्या होता है, अगर प्रिज्म में से वाइट लाइट हम पास करते हैं तो प्रिज्म क्या करता है, उस वाइट में जो कलर्स हैं उनको स्प्लिट कर देता है. तो वाइट में 7 कलर्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. तो इसको विबग्योर से शो करते हैं. ठीक है बेटा, तो प्रिज्म क्या करेगा, उस वाइट लाइट को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक कर देता है. स्कैटरिंग जो है वो बिखराव होता है, लाइट कहीं पे टकरा के अगर फैल जाती है तो उसे स्कैटरिंग बोलते हैं. रिफ्लेक्शन इज नथिंग बट द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग सम शाइनिंग सरफेस फॉलोइंग सम रूल्स. इंटरफेरेंस इज नथिंग बट रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन फॉर्म ऑफ ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. तो इन तीनों में से कोई चीज मैच नहीं कर रही, डिस्पर्जन इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड एमरजेंट रे थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड, यानी कि प्रिज्म से लाइट एक इंसिडेंट होती है फिर फाइनली वो बाहर निकलती है, तो दोनों रेज के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है. आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एंगल ऑफ प्रिज्म, ऑप्शन बी एंगल ऑफ डेविएशन, ऑप्शन सी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन डी एंगल ऑफ स्कैटरिंग. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
टाइम अप एंड द राइट आंसर इज बी, एंगल ऑफ डेविएशन। अब देखिए इसमें क्या होता है, जैसे सपोज हम एक प्रिज्म लेते हैं, ये प्रिज्म है इस तरह से। अब एक लाइट रे अगर इस तरह से आ रही है तो ये होगी बेटा इंसिडेंट रे, यहाँ वो थोड़ी बैंड होगी, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, और फिर यहाँ दोबारा बैंड होगी, दिस इज कॉल्ड एमरजेंट रे। अब मैं क्या करता हूँ, इंसिडेंट को आगे बढ़ाता हूँ, इट इज़ लाइक ऐसे, और ये जो एमरजेंट थी इसको पीछे बढ़ाता हूँ ऐसे। इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बना बेटा, दिस इज नोन एज डेल्टा, इसको हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, एंगल ऑफ डेविएशन इन प्रिज्म इज मैक्सिमम फॉर डैश कलर, यानी कि प्रिज्म में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो किस कलर के लिए मैक्सिमम होता है, क्योंकि वाइट लाइट जब करेंगे हम तो उसमें किसी कलर के लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा किसी के लिए ज़्यादा होगा, किसी के लिए कम होगा। तो आपको बताना है उस जो वाइट के कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स हैं उनमें से किसके लिए जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम होगा बेटा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी येलो, ऑप्शन सी वॉयलेट एंड ऑप्शन डी ऑरेंज, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज वॉयलेट। बेटा जब वाइट लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो आप देखेंगे जो स्पेक्ट्रम बनता है ना, जो विबग्योर बनता है वो नीचे से ऊपर की तरफ बनता है, यानी कि सबसे नीचे वॉयलेट और सबसे ऊपर रेड। तो सबसे नीचे का मतलब क्या हुआ कि सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसके लिए है, वॉयलेट के लिए, और सबसे ज़्यादा एंगल ऑफ सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन है रेड के लिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि एंगल ऑफ डेविएशन मैक्सिमम किसके लिए होगा, द आंसर इज वॉयलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ब्लू कलर ऑफ स्काई इज बिकॉज ऑफ, जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो किस कारण से होता है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्कैटरिंग, ऑप्शन बी डिस्पर्जन, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी इंटरफेरेंस, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्कैटरिंग। देखिए बेटा क्या होता है, जो सन से आने वाली वाइट लाइट है उसमें वॉयलेट और इंडिगो वो इफेक्टिव नहीं होते। उसके बाद नंबर आता है ब्लू का, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, तो उसकी जो स्कैटरिंग होगी रेले स्कैटरिंग क्राइटेरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा होगी। तो यानी कि जो ब्लू कलर है वो सब जगह स्कैटर होगा, तो स्कैटर होके हमारी आंखों में जो आएगा तो वो ब्लू आएगा। इसका मतलब हमें स्काई का कलर कैसा लगेगा, ब्लू लगेगा। किसकी वजह से बेटा, स्कैटरिंग की वजह से। रेले स्कैटरिंग क्राइटेरिया वो वेरीफाई करता है ब्लू कलर, तो ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होने की वजह से उसकी जो स्कैटरिंग होगी वो मैक्सिमम होगी, इसलिए हमें स्काई का कलर ब्लू लगेगा। ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द एंडोस्कोपी यूजेस द फिनोमिना नेम्ड एज। देखिए एंडोस्कोपी क्या होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसके बारे में। जैसे कई बार हमारे स्टमक में कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स एंडोस्कोपी कराने की सलाह देते हैं। एंडोस्कोपी में क्या होता है, एक पाइप सा होता है जो स्टमक के अंदर मुंह के थ्रू भेजा जाता है, और इट इज़ लाइक अ टॉर्च, वो अंदर से जो पिक्चर्स हैं वो आगे भेजता है स्क्रीन पे। तो आप
कंप्यूटर स्क्रीन पे ये भी देख भी सकते हैं कि स्टमक के अंदर जो पिक्चर्स ली जा रही हैं वो कैसी हैं, क्योंकि वो स्क्रीन पे आती रहती हैं। तो उसमें जो फिज़िक्स का फिनोमिना यूज़ हो रहा है आपको वो बताना है बेटा कि वो क्या है। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रिफ्रैक्शन, ऑप्शन बी टीआईआर, ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन एंड ऑप्शन डी इंटरफेरेंस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप। एंड द राइट आंसर इज बी, TIR, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसे मैंने आपको अभी बताया बेटा कि स्टमक के अंदर एक पाइप जाता है, बेसिकली वो लाइट पाइप होता है। लाइट पाइप माने ऑप्टिकल फाइबर। और अभी इसी क्विज में हमने डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो किस फिनोमिना पे बेस्ड है बेटा, TIR पे, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। तो सेम ही तो कॉन्सेप्ट हुआ ना। इसका मतलब एंडोस्कोपी में जो फिजिक्स का फिनोमिना यूज हो रहा है दैट इज नॉट अदर देन TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ सिंपल से क्वेश्चंस थे। कुल मिला के आप लोगों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब जो क्विज होगा वो इससे थोड़ा सा अपर लेवल का होगा। उसमें क्वेश्चंस भी कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी दिए जाएंगे, तो बी रेडी। ये मैंने जस्ट एक स्टार्टर के तौर पे दिया था ताकि आपका एक ये हो जाए कि हाँ हमने ऑप्टिक्स अब स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो आई होप नेक्स्ट क्विज में आप इससे बेटर तैयार होंगे। अभी आपके जो स्कोर हैं अभी आप वो मुझे मैसेज करें, एंड रेस्ट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू ऑल। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।